अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूँ मारिया जदून। आज का हमारा ये शो ईद स्पेशल है और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से, रियासत और आवाम की टीम की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और हमेशा की तरह मेरे साथ आज मौजूद है अनवर रज़ा साहब। सर, आपको भी मारिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको, हमारी पूरी टीम को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक हो। और सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले पाकिस्तान की सलामती के लिए और हालात की बेहतरी के लिए भी हम दुआ गो हैं, और स्पेशली पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स को ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आज के जो हमारे मेहमान अनवर रज़ा साहब वो कुछ हट कर हैं। हमने कहा आज इतने अच्छे से पाकिस्तान की आवाम इतना वो डिप्रेशन फील कर रही है, तो ज़रा आज उस एक चीज़ से उनको मुतारिफ करवाते हैं। बिकॉज दिस इज़ समथिंग, जब भी कोई परेशान होता है, खुश होता है, हर मौके पर म्यूज़िक इज़ समथिंग जो कि जिससे लोग जो है वो इंजॉय करते हैं, अपना मूड चेंज म्यूज़िक करते को रूह की ग़ज़ा भी तो कहते हैं। और रूह की दूसरी ग़ज़ा भी ये कहते दोनों हैं। देखे, जावेद साहब और बाबर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो इन्हें मिला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। Pride of और हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने दुनिया भर में रोशन किया, और इनके वालिद साहब तुफैल नियाज़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो हमने कहा कि इतने नामसाइद हालात में इतनी फ्रस्ट्रेशन है मुल्क में, तो क्यों ना हम ईद के पहले रोज़ खुशियों को दोबाला करें और ऐसी शख्सियात को अपने साथ मदऊ करें कि जो वाकई ईद की खुशियों को दोबाला करें। नाज़िन, हमारे साथ मौजूद हैं न्याज़ी ब्रदर्स, मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं जावेद न्याज़ी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं बाबर न्याज़ी साहब। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद के स्पेशल दिन पे हमारे लिए टाइम निकाला। बिकॉज़ ये वो दिन होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि घर वालों का टाइम गुजरे, बट स्टिल आप लोगों ने हमारी टाइम निकाला, पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट लेती हूँ। सो आज का आपका पूरा दिन गुजरा कैसे, एंड हाउ वाज योर ईद, और किस तरह से आपने स्टार्ट किया? वैसे यूजुअली जॉइंट फैमिली है, बाबर, मैं और छोटे भाई शहनशाह बादशाह इकट्ठे रहते हैं। सुबह उठ के नमाज के लिए तैयार हुए और फिर नमाज पढ़ी। उसके बाद मेहमान आने शुरू हो गए और रिश्तेदार आने शुरू हो गए, और मिठाइयाँ और सेवियाँ, बस उसमें लगे रहे। सो ईद वाले दिन बाबर साहब, आप क्या कहते हैं कि आप कोई ईद का जब आगाज़ होता है तो कोई म्यूजिक श्यूजिक घर में चलता है, इस तरह का कोई सीन होता है, या नहीं, म्यूजिक नॉर्मल ईद स्पेंड होती है? नॉर्मली ईद होती है, चूँकि सुबह नमाज के बाद तो फिर वक्त ही नहीं होता आपके पास। लोग मिलने वाले बहुत आते हैं, हमारे फैंस भी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई, बहुत सारे लोग। नहीं बाबर भाई, गुनगुना के ईद मुबारक कहते हैं या नॉर्मल ये बताइए, ईद मुबारक कैसे कहते हैं, ज़रा वो बताइए ज़रा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने आज हमें पब्लिक टीवी पे बुलाया, और हम अपने चाहने वालों से पब्लिक टीवी के तमाम अमले को बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। और मेरी जितने तरफ हमें से भी। जी, पब्लिक thank टीवी की वजह से हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और खुश रहें, सलामत रहें। बहुत अच्छा आप लोगों ने मेहरबानी की। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम में। सुंदर साहब, आपकी आज कोई, बिकॉज आप तो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको तो और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं, सो आज कोई ड्यूटीज़ मैंने कहा शुक्र है मारिया की नज़र मुझ पे भी पड़ी, क्योंकि हम या तो फिर रिपोर्टिंग में होते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, या फिर हम अपने ऑफिस में आकर आप अपने जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे शोज़ कोशिश करते हैं कि उनको दिखा सकें। बहुत और सबसे बड़ी ज़बरदस्त। बात यह है कि हम जितना फसूदा और फ्रस्ट्रेशन का माहौल है इस वक्त, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी है, हम चाहते हैं, हमारे समेत पूरा मुल्क ये चाहता है कि हालात नॉर्मलाइज हों और हम फिर वही जो पुरानी खुशियाँ थी उनकी वाह, तरफ वाह। लौटें। तो आमीन, जावेद भाई, पुरानी आमीन। खुशियों से मुझे याद आया, आप बताएं कि जब आपके वालिद साहब हयात थे, तो आप छोटे थे, किस तरह आप फील करते थे और कैसे वो आप लोगों को आप मोटिवेट हुए सिंगिंग की तरफ? असल में हमारे वालिद साहब जो थे, वो वालिद तो थे ही, मगर दोस्त, टीचर, उनको किसी भी एंगल से देखे ना तो वो कमाल ही थे शख्सियत। उनकी जो पर्सनैलिटी, उनके जो लोग अदब करते थे, उनका गाना, उनका बैठना उठना, लिबास, वो उनसे हम बहुत ज़्यादा असल में जो वालिद होते हैं ना, वालिद जो भी किसी के वालिद, वो बच्चों के लिए हीरो होते हैं, आइडियल होते हैं, कि उनको यही लगता है कि मेरे अब्बा से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, रोल मॉडल के तौर पर? है ना जी। वो हर चीज़ में जो भी चीज़ देख रहा है अपने वालिद के अंदर देख रहा होता है। तो हमारे अब्बा ने जो हमें म्यूज़िक जो ट्रांसफ़र किया ना, अच्छा यकीन जानिए कि हमें पता नहीं चला कि हम म्यूज़िक कब ट्रांसफ़र कर गए। मैं यही सवाल करने लगी थी कि आपका शौक था या ट्रांसफर हो गया असल ऑटोमेटिकली? में वो गाड़ी जो थी ना, वो गाड़ी चला लेते थे, लेकिन
रिवर्स करनी गाड़ी उनको इतनी अच्छी नहीं आती थी। जब भी रिवर्स करते थे गाड़ी मार देते थे, या गाड़ी तोड़ते थे या गाड़ी गाड़ी बड़ी रखने का शौक था, मर्सिडीज इस तरह की चीज। अच्छा, ये बड़ी तहजीब थी, बड़ा आपको देखें पुराने दौर के जो लोग थे उन्हें घर अच्छा खुले घर पसंद थे, बड़ी गाड़ियाँ पसंद थी, तो वो शख्सियत थी। तो वो बस वो जावेद होते साथ या मैं साथ होता था, कभी कभी छोटे भाई भी साथ जाते गाड़ी मार पड़ी चलाने के कभी लिए। वाले साहब से? एक दफ़ा बस ज़िंदगी में एक ही थप्पड़ लगा मुझे। उसकी वजह क्या थी? म्यूजिक की वजह से या वैसे थप्पड़ नहीं, लगा? वो कुछ बड़ी मज़ेदार बात है, वैसे तो बहुत दफ़ा टीवी पे बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर ईद के मौके बताता हूँ कि वो साइकिल मारिया, मैं जब ना स्कूलिंग थी ना, तो मैं हम लोग लाहौर हाई रहते स्कूल थे। में गए, जब छठी में जब गए मैं हाई स्कूल में गया तो मुझे अब्बा ने साइकिल नया ब्रांड न्यू अच्छा, सो आपका दिया। शौक था साइकिल वगैरह हाँ, चलाने का, सो चलाने मुझे का। gifted you। स्कूल दूर भी था ना थोड़ा सा, तो साइकिल ले दिया कि यार तो साइकिल आपको साइकिल चलाने पे थप्पड़ पड़ा या किस बात पे? वो आप अभी स्किप वो कर अभी गए? बताता हूँ। मैं अच्छा। मैं इसे वो ताला लगा के रखता था कि ये ना चलाए मेरी साइकिल। मैं वही पूछ रही थी, साथ चलाते थे या नहीं? तो आपने ताला तोड़ दिया? मैं नहीं, वो एक दिन वो अच्छा बादाम होते हैं ना, सरदाई जैसे कहते हैं, वो शाम में वो 4-5 बजे उनके शागिर्द होते थे, तो हमारा बहुत सारा बड़ा लान होता था, उसमें दरख्त लगे होते थे, घास, बड़ा अच्छा लान था लाहौर में। जी। तो वहाँ वो बैठे हैं, तो उनके शागिर्द वो थे, वो बादाम जो थे वो रगड़ रहे थे और बना रहे थे, सरदाई बना रहे थे। वो बन गई, तो उन्होंने मेरी माँ को कहा कि देखिए फ्रिज में से बर्फ़ देखिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बर्फ़ तो वो है नहीं इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा अच्छा किधर है, बाबर को बुलाएं, ज़रा बर्फ़ पकड़ लाए जाके बाज़ार से ले आए। तो मैं आया, तो जी, तो कहने लगे यार ये तुम ऐसे करो बेटा, ये बर्फ़ वहाँ से ले आओ, हमारे घर से मतलब ज़्यादा 10-15 कदम पे बर्फ़ वाला था। तो मैंने कहा जी मैं ले आता हूँ, वो साइकिल मुझे लेते ज़रा, मुझे तो मैं चाबी देता नहीं था ये साइकिल की ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार है नाल ते घर है, नाल जाना है बेटे, पैदल चल जाए, तो 2 मिनट चले। मैं कहा नहीं, साइकिल लेके दे, साइकिल दे, मैं अभी जाऊँगा 2 मिनट में। उन्होंने कहा कि जावेद और यार इसको चाबी दो, साइकिल भी, वो भाई है तुम्हारा, ये कह रहे जी मुझे पैसे दे, मैं लेके आऊँ, मैं साइकिल ले दूँगा। वो हमारे वहाँ बहस हुई, तो अब्बा ने ज़ोर से कहा कि यार दे दो साइकिल, उसको दो साइकिल। इसने मुझे बड़े गुस्से से चाबी ऐसे फेंक दी, मैंने उठाई, तो मैं चले गया साइकिल जाके लेने के लिए, बर्फ़ लेने के लिए। घर भूल गया साइकिल। वहाँ जाके पहले मैंने बर्फ़ खरीदी और बर्फ़ लेके मैंने पीछे करियर के पीछे वो रख दी। वो बर्फ़ रख दी और ख़ुद मैं साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, वो जो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कैंची मारते थे बीच डंडे के, पैडल चला रहे ऐसे थे, करके हाँ, पैडल मार डंडों के। के दरमियान पैडल अब मैं वो चला रहा हूँ, तो मैंने बर्फ़ ले ली, तो घर आने के बजाय मैंने कहा राउंड पगली करने है, चला गया ना, थोड़ा सा घूम लूं। बर्फ थोड़ा पिघल चला गई। लूँ। वो मुझे पता ही चला मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किधर से घूमते घामते गिरा भी और हम होऊंगा। ढूंढ रहे हैं कि किधर चला जावेद भाई, गया। ये बर्फ पिघलने से मुझे याद आया, दिल कैसे पिघला आपका, ये तो जरा बताइए। जब मैं चाबी दी कैसे आप? अच्छा जब मैं वापस आया ना जी, तो अपनी तरफ से मैं यूँ गया तो यूँ आया, तो मैंने आके साइकिल खड़ी की, तो पता चला कि सारे घर वाले मुझे ढूंढने के निकले, वो बच्चे और वो शायद असल में परेशानी हाँ होगी, परेशानी वो में ढूंढ थप्पड़ रहे पड़ा। हैं। अच्छा मैं आया तो मैं एकदम बर्फ़ ऐसे निकाली, तो कि जैसे अभी मैं गया था अभी आया, ऐसे करने पकड़े। उन्होंने कहा रख के, तो मैं भागने जाने लगा, तो मुझे कह रहे हो इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। मैं बैठ गया जी, कह रहे बैठ जाओ, सरदाई जल्दी ठंडी करो भाई। और बस सारी ठंडी हो गई, उन्होंने गिलास दिया अब्बा को, उन्होंने कहा नहीं इसको दो, तुम पियो। मैं कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगा, इसमें वो ब्लैक पेपर होती है ना जी, वो मैंने कही मेरे गले पे लगती, मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने मुझे कहा यार कमाल है, ये तो बड़ी सी चीज़ है, पी। अब मुझे थोड़ा सा गुस्से में उन्होंने कहा पियो। मैंने कहा जी पियो यार। मैंने वो पी तो एकदम रख के मैं जाने लगा, तो मुझे कह रही इधर आओ। वो 4 पे भी बैठे थे ऐसे करके, बड़े मज़े से। मैं आया तो उनके बिल्कुल लेवल पे आ हाथ गया, की रेंज में, हाथ की रेंज में। हाथ की रेंज में आ गया। मैं कहा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी इधर ही हूँ, ऐसे मैं इधर ही हूँ। उन्होंने धड़ाल थप्पड़ मारा। सबसे पहले वो आपको पिलाया था कि आप पहले किए? घूम गए जाके, दरख्त के था कि जामुन का दरख्त था, उसमें जाके धड़ाल लगा जाके। तो थोड़ी देर बाद में जब लगा, तो एक आधे मिनट के बाद में रोया जाके, और इतना रोया, हाँ इतना रोया मैं। तो फिर वालिद ज़ाहिर है, तो उठ के तो मुझे पकड़ लिया, शफ़क़त की उन्होंने, पकड़ के मुझे हाँ, गले प्यार से किया जोर से करें। लगा के मुझे अपने साथ लटा के प्यार करने लगे। देख यार सारे घर परेशान हो गए, इस तरह लब्बड़ वास्ते तेरे चाचे भी गए ने, तेरा भरा भी गया, वो So मुंडे भी गए almost ने। कितना टाइम लगा था बीच में आपको वापस आने में?
काफी देर आधे घंटे से बर्फ ज़्यादा इतनी टाइम थी, इतनी सी वो रहेगी तो थोड़ी सी जब बर्फ ये रहेगी ना, वापस चला चला के सारी मेरी टांगें जो थी जावेद वो भाई ये गीली बताएं बर्फ। कि पाकिस्तान की बड़ी कदावर और नामवर शख्सियात के साथ आप लोगों ने काम किया, कैसा महसूस करते हैं और कोई ऐसा वाक़या जो हमारे नाजरीन कभी ना भूल सकें? अरे वाकई तो मतलब कि बहुत हैं। उनको गाड़ी हम नहीं चलाने देते थे, वालिद साहब सीधी को, वो चला लेते थे, रिवर्स नहीं करनी आती थी। रिवर्स वो जब जैसे बताया करते थे या गेट तोड़ते थे या लाइट तोड़ते थे। अच्छा, और फिर उसके अलावा जब अभी जैसे अनवर ऐसा पूछ रहे हैं कि आपका जब ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रही है, आप गवर्नमेंट की तरफ से भी गए हैं बहुत सी जगहों पर परफॉर्म करने के लिए, सो कौन सा सबसे अमेजिंग और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी सारे टूर्स ऐसे हमने 1981 में इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया। अच्छा, बहुत छोटी एज में हमने भाई जाना ऑलमोस्ट 43 ईयर्स हो गए। और अहमद आप शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे, एनी जावेद इंटरेस्टिंग? कह रहे कुछ बताना चाह रहे तुम याद कर दो। बताएं जी। नहीं क्या जी, लगता है जावेद भाई ने भूल गए। बचपन में वो सरदाई नहीं पी, आपने ज़्यादा पी। वाकई मुझे नहीं मार वो बादाम पड़ी, इन्होंने- मुझे बिल्कुल नहीं मार आपको मारनी पड़ी। ज़ाहिर है फिर बादाम इन्होंने खाए हैं, सरदाई इन्होंने पिया तो मार भी तो नहीं पड़नी चाहिए थी। तो लाडला वैसे आप दोनों में से तो कौन था? लाडले तो जिसको मार पड़ती वो बहुत वो लाडला लाडला छोटा था ना। हाँ, सही। मोहब्बत तो बड़े बेटे से तो बहुत ही प्यार होता है, लेकिन जो लाड़ियाँ होती हैं वो छोटों से होती हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ, अहमद फराज साहब के साथ फैज साहब को उनके हमने देखा बहुत अच्छा, क्योंकि ये पीएनसी जो था इसके वो बनाने वाले वो थे और चेयरमैन थे पीएनसी के। तो हम अपने अब्बा के साथ जब ऑफिस आते, चूँकि अब्बा ने ज्वाइन इसको किया था, तो हम उनके साथ आते थे उनको छोड़ने के लिए। तो फिर फैज़ साहब से मुलाकात होती थी, उनको देखते थे, उनसे उनको देखा। फिर मतलब फराज साहब से तुम्हारी बहुत ही अच्छे टूर्स रहे। ऑस्ट्रेलिया में जावेद और फराज साहब हमने एक टूर बाबा किया। साहब ब्रेक का भी टाइम है, सो जब उनका नाम लिया या जिक्र किया तो उनके बारे में सुनकर ही हम ब्रेक में चले जाते हैं। अगर कुछ उनका लिखा हुआ हमें सुना फराज साहब का जी, फराज साहब का चाचा जी की एक गज़ल है मेहदी हसन साहब की। जी एक गज़ल तो बहुत सारी गज़लें, लेकिन ये मुझे भी पसंद है, जी ज़रूर। रंजिशी सही। वाह वाह ओह, खूबसूरत। ये हमने एक सेकंड में एक बात कर दूं, ये गज़ल हमने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया, तो हमें फरमाइश हुई फराज साहब चूँकि बोलते थे, अपना कलाम सुनाते थे और हम उनका कलाम गाते थे। तो किसी ने फरमाइश की जी रंजिशी से सुना दें। तो मैंने कहा जी वो मुझे धुन आती है, उसके अशार भी है लेकिन आगे पीछे है अशार। तो फराज साहब कहने लगे तुम गाओ, मैं तुम्हें अशार बताता रहूँगा, गाओ तुम। तो मैंने कहा जी आप लिख देना, बताते रहेंगे। तो मुझे कह रहे कागज़ दो। तो किसी ने कागज़ का, मैंने कहा यार एक मिनट ठहरो, इधर आओ, ये हमारी डायरी ले जाओ, इस पे लिख दे, वो जो गज़लों में डायरी जी थी। जी और कुछ लिखा हुआ है अभी भी? अच्छा हाँ, उनके पास उनके गई, हाथों का लिखा तो हुआ उन्होंने है। वो देखा, Nice. तो कह रहे इसमें तो कुछ सफ़र नहीं, किस पे लिखूं? मैंने कहा इसकी जिल्द के ऊपर लिख दे सर। वाह, वाह, वाह। तो उन्होंने उस जिल्द के ऊपर लिख के भेज दी। तो मैंने सर ना साइन किए ना तारीख डाली, क्या है इस पर? कह रहे गाओ तो सही। मैंने कहा मैं लिख के दे। तो उन्होंने फिर अपना नाम लिखा और फिर डेट लिखी, वो दी। वो आज तक बड़ी यादगार चीज़ है। मुझे लगता है हमारे बहुत खूब। जिस तरह मारिया खो गई है इस तरह नाजरीन भी, मुझे लगता है ब्रेक का वक्त है, तो मारिया ब्रेक ले लें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन आपको बहुत ईद मुबारक हो। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का पहला दिन है और आज हम बहुत मज़े की बातें भी कर रहे हैं, बहुत मज़े का म्यूजिक भी सुन रहे हैं। और अंदर सब आपको भी आई होप सो बहुत इंजॉय कर रहे मैं बहुत होंगे। वैसे enjoy तो कर आप रहा हूँ। म्यूजिक नहीं सुनते, नहीं, सुनता हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनती भी हूँ और उसको फील भी आप करती हूँ। रिपोर्टिंग नहीं ना करती, आप सिर्फ शो करती हैं, हमसे पूछें। हम फील्ड वर्क मुश्किल होता है। हाँ जी। हाँ नहीं, फील्ड वर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो तो हम सब कहते, तभी मैं आपसे कहती हूँ आपको तो वक्त नहीं मिलता होगा। लेकिन अब म्यूजिक की थोड़ी सी ना चेंज हो चुका है, लोग फास्ट म्यूजिक सुनते हैं। इवन जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो पुराने इतनी प्यारी गज़लें, उनको भी लोगों ने ना फास्ट फॉरवर्ड करके तेज़ कर दिया है। सो आप दोनों से अगर मैं पूछूँ तो व्हाट डू यू गाइज फील कि क्लासिकल म्यूजिक की जगह ख़त्म होती जा रही है क्या? नहीं, या ऐसा नहीं है। देखिए क्या जो शौकीन हैं वो सुनते हैं, जैसे मैं सुनती हूँ, आई स्टिल लिसन। देखो ना मारिया, ये तो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है ना, ये धुन आपके दिल में उतरती है। आप देखें ना, बड़ा बंदा हीरा है ना। जो होता है उसके कस्टमर बड़े कम होते हैं, मगर हीरा वो 100 पे भारी होते हैं। हमारी ऑडियंस जो है वो वो म्यूजिक को आई थिंक अंडरस्टैंड करते हैं, पोइट्री को भी मजा लेते हैं। देखिए अब सारी चीज़ें पूरे ग्लोबल आप देखिए कि हर चीज़ जो है वो हर चीज़ बदल गई है। वो कहना चाहिए बच्चों में वो एहतराम नहीं रहा, वो एक कर्टसी नहीं रही, जैसे बड़ों का हम डरते थे, खौफ नहीं रहा, बड़ा कुछ चीज़। लेकिन बाबर भाई अब भी आप पुराना म्यूजिक सुनिए ना,
मेहंदी साहब को सुन लीजिए, मैडम साहिबा को सुन लीजिए, मैं कहता हूँ वो ऐसी शायरी है कि दिल में सर उतरती है इसलिए और आपको कि बोर नहीं करती। देखिए आज का जो म्यूजिक है, आज का सिंगर जो भी है, उससे बात कर ले वो कहते हैं जी ये गाना मैंने खुद ही लिखा है, मैंने खुद ही कंपोज किया है, मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया है, मैंने खुद ही इसकी धुन बनाई है आगे और मैंने acting खुद खुद ही कर रहे इसको होते हैं। इसका Arrange वीडियो music बनाया है, arrange मैंने खुद इसका स्टोरी बोर्ड लिखा है। हाँ, पहले जो गाना होता था ना, उसका एक राइटर होता था, लिखने वाला पोइट होता था, एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था, एक सिंगर होता था, फिर उसमें 50-60 म्यूजिशियंस होते थे एक गाने के अंदर, फिर एक रिकॉर्डिस्ट होता था। उस गाने के अंदर 70-80 बंदों की इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट होती थी। उस गाने में 70-80 बंदों की इन्वॉल्वमेंट जब होती उनके थी, input इसलिए होगी तो फिर उसकी तो- एज जो है उस गाने की, इसलिए 70-80 साल एज भी है उस गानों जी जी। मारिया आपको कोई तमन्ना है किसी सॉन्ग की तो बता सकती हैं। मैं कह रही हूँ कि इन गानों में ना एक प्यार अब देखिए show इसमें- करने का भी एक डिफरेंट तरीका है। आप देखिए इस गाने में कितना रोमांस है। मैं वही अगर कह आप रही हूँ, इसको मोहब्बत प्यार show में वो भी आप different इसको मारिया इश्क के हकीकी तरफ ले जाएं, बिल्कुल इश्क के मिजाजी की तरफ ले जी, जाएं, ऐसे ये ही। दोनों तरफ है गाना। इसको मैं नात समझता हूँ, ये फिल्म का गाना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे नात लिखी गई होती है। अच्छा बाबर भाई ये कि बताएं क्या आप करूँगी दोनों लेकिन भाइयों ने दुनिया कितने में- सॉन्ग्स अब तक गाए हैं? हमने बेशुमार। बहुत सारे गाने। अच्छा चलिए ये बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगता है दोनों भाइयों को, वो जरा सॉन्ग हमें भी सुनाए ना। अच्छा गाने फेवरेट जितने भी फेवरेट हैं, नहीं वो हम वो कैटेगराइज नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को दोनों भाइयों को जो बहुत अच्छा लगता हो, जो मिल के आप गाते हो और जुबान पे हाँ रहता जुबान हो। पे नहीं, रहता हो। जुबान पे तो सारे गाने अच्छे होते हैं। हम कहीं भी शो करते हैं ना, तो एक तो पहली बात ये है कि लोग हमसे सिर्फ हमारे गाने, जो हमारे वालिद के गाने हैं या हमारे गाने हैं, वो हमसे सुनते हैं। अच्छा मुझे प्रेशर फील नहीं होता कि अब इतना बड़ा नाम था वालिद आपके साहब फादर का, तो वो फिर बंदा कहता है यार अब कि आपने उसी देखिए, लेवल पे आके शेयर परफॉर्म करना है। हमारी एक बात है कि बड़े आदमी का बेटा होना बहुत बड़ी एक खुशबख्ती भी है, लेकिन बहुत मुश्किल काम भी मैं है, वही कह रही हूँ, प्रेशर फील होता है क्योंकि लोग आपको वही उसी लेवल पे एकदम देखते हैं। उनके साथ टाई डाल देते हैं। हाँ आपको कहते हैं कि यार, आप उसी पता पिच क्या पे है? खेलेंगे, एक उसी पे जगह सॉन्ग। अमेरिका में मैंने एक बंदे को डांटना ही कह रहा है, मैंने उसको गुस्से में डांट दिया। वो हमारे हर शो में आता था और गाना भी सुनता था, रो भी पड़ता था और आखिर में मिलता भी था, मिल के कह रहा कि बड़ा मजा आया खान साहब थोड़ा जींदे रहो, पर तू फैन ये फिक्र है उससे कह रहा तो मैंने कहा अच्छा जी हाँ बिल्कुल जाहिर बात है। अच्छा हमारे हर शो में वो आगे बैठा होता था, तो मिलके उसने रोना भी और गले मिलके कह रहा क्या बात है, बड़ा ही मजा आया जनाब खान साहब, है। क्या तो फैन है साहब, तो फैन है वो नहीं मां जो मसदी में, ये तो है। एक दिन मैंने उसको इसने कहा तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैं कि यार मेरी बात सुनो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ताला आपको तुफैल न्याज़ी जैसा ही बना दे, तो आप हमें ये क्यों कहते हैं कि तो फैल नहीं तो फैल वो नहीं तो है ही, वो तो हम हाँ, भी वो कहते तो ज़ाहिर हैं, है। उस तरह को है ही नहीं सकता। तो मतलब ये होता है कि बड़े आदमी का बेटा होना बड़ा मुश्किल काम है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लोग आपको बड़ी मुश्किल से मानते हैं। हमें सारी ज़िंदगी लगी, अब लोगों ने जाके कहीं हमें आर्टिस्ट फनकार मानना शुरू किया, कहना शुरू बाबर किया। भाई मुझे एक बात आपकी इस बात से याद आई, बड़ी तकलीफ दे बात है लेकिन ये चूँकि रियलिटी है। मारिया आपको भी याद होगा कि हमारे जो फ़नकार हैं पाकिस्तान में लोकल और जो इंटरनेशनल सतह के, कसम पुरसी की ज़िंदगी भी बसर करते हैं, हुकूमत उनकी सरपरस्ती नहीं करती। ये गिला मैंने बड़े अपने फ़नकारों का सुना, अदाकारों का सुना। सही बनता भी है गिला। असल में हमारी हुकूमत जो है ना, इनको फनकारों के आप देख लीजिए, बजट की बात करते हैं कि महंगाई हो गई जी, हमने सरकारी तनख्वाहें बढ़ा दी है, अरे यार उनकी बढ़ा दी, जो मुल्क के सफ़ीर हैं हम उनके Represent लिए करते जाके हैं यार present करते हैं मुल्क को। जिस Pride of artist- पाकिस्तान है, artist देखें जो है वो हमारा मुल्क के असासा एक है, ऐसा- assets हैं। असासा तो है सर, ये खुशबू भी है मुल्क की। ये कहीं जाते हैं, ये अपने मुल्क का नाम करते हैं, बिखेरते हैं, उस खुशबू को जाके बिखेरते हैं। हम पूरी दुनिया में जहाँ लोग हमें दहशतगर्द समझते हैं कि पता नहीं कौन लोग हैं, ये वहाँ जाके हमने बताया कि हम लोग कौन लोग हैं। तो नहीं बाद तो में पसंदी को शो अब जावेद भाई आप अपनी कोई ऐसी कोई जिस तरह फोरम्स हैं, तंजीमें हैं, ये कुछ नहीं करती हैं हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ताकि आप लोगों के भी हालात ये कार तो बेहतर साहब हों? आप लोगों को करना है, हम लोग तो हम नहीं इस करते। फील्ड से बहुत मतलब हैं, इधर ध्यान नहीं होता कि फील्ड का पता नहीं है। नहीं हम आपकी आवाज़ हमेशा बनते आए हैं, बनते रहेंगे। आज तक- तो आवाज़ से मुझे याद है कोई एक अच्छा सा सॉन्ग तो ज़रा आज गुनगुनाइए तक असेंबली में किसी ने असेंबली आप। में कभी मुझे लगता है मारिया की फिर कोई फरमाइश आ गई है, ये मुझे नहीं कोई फरमाइश करने देंगी। चलें आप मारिया की बात सुन लीजिए। नहीं अप टू यू। पूरी लोक दास्तान है इस सॉन्ग में, कमाल है, अमेजिंग। मैं वही बात करती थी पहले भी कि जो गज़लें होती हैं और इस तरह के जो लिखे जाते हैं क्लासिकल म्यूजिक, उसके गानों में ना एक मीनिंग होता है, पूरी एक स्टोरी होती है जो चल रही होती है, जो आज के लिए गानों में वो स्टोरी नहीं होती। तो वो स्टोरी इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो पुराने गानों में ही मिलती है। सो ब्रेक का भी टाइम है हमारा,
सो ब्रेक के बाद हम आगे भी चीज़ों को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इनसे और मज़े मज़े की ये- स्टोरीज जानेंगे। वैसे ब्रेक भी खेड़े वाला ही काम कर रही है। बार-बार आ जाती है वैसे, तो अभी वैसे मुझे क्या बताऊं जरा सा, मैं अगर जी। दिल की बात शेयर करूं, जब हम पॉलिटिकल शो कर रहे थे ना, तो पता मतलब बहुत वो 35 मिनट 40 मिनट्स में एक अजाब लगता है कि यार इसमें एक रिच कंटेंट हाँ, देना है, break ऐसा लेने। करना है, बट आज दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने आज को। दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने का, और यूं ब्रेक आ रही है, पता भी नहीं चल रहा हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तो नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक, और फिर इसके बाद आगे भी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। कमाल है जी, बहुत कमाल है जी, खूब नाज़रीन, कमाल। इस खूबसूरत से गाने के साथ हमने आपको वेलकम बैक किया है। सो जावेद साहब, अक्सर होता ये है कि इंटरनेशनल लेवल की अगर लैंग्वेज देखी जाए वो टोटल डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, उर्दू है, फ्रेंच है, हिंदी है, डिफरेंट ज़ुबानें हैं, लेकिन म्यूज़िक की आवाज़ देखिए मारिया, म्यूजिक की जो लैंग्वेज है ना वो पूरी दुनिया में एक है। जैसे कि हम पानी कहते हैं वो वाटर कहते हैं, है तो पानी। है तो बानी। इसी तरह ये सुर जो है, मतलब कि फर्ज करें मैं एमन छेड़ता हूँ, राग एमन, नीरे ग रे नीरे ग रे सब रंजिश ये सही, है ना? ठीक है। तो इसी में Every night is my dream, I see you, I feel you. So मतलब म्यूजिक इज सेम। हाँ, अच्छा, हम इसको म्यूजिक की तो हम इसको ज़ुबान, हम इसको रागा कहते हैं, वो स्केल कहते हैं। स्केल कहते हैं। हम इसको, हमने रागा कह के हमने कहा जी रागा एमन है जी, वो इसको स्केल कहते हैं। तो है म्यूजिक एक ही है, म्यूजिक की लैंग्वेज इसको एक है। इंटरनेशनल जैसे लेवल पे परफॉर्मेंस हाँ, देते हैं, वो लोग म्यूजिक को एंजॉय music करते को हैं। हाँ, enjoy म्यूजिक को करते एंजॉय हैं। करते हैं, रिदम को एंजॉय करते हैं, अच्छा, beat जावेद को enjoy भाई, करते अब हैं। खासकर बल्कि अंग्रेज अनवर बहुत साहब, एंजॉय हाँ, करते हैं। बहुत। एक और अब के म्यूजिक तो ठीक है, मगर पोएट्री में भी हम बहुत रिच आदमी हैं पूरी दुनिया। हमें नॉर्वे। गवर्नमेंट ने नॉर्वे भेजा, वहाँ सूफीज़म पे फेस्टिवल था, तो प्योरली नॉर्वेजिंग गैदरिंग हॉल में थी, तो सुन रहे थे हमसे सूफ़ी, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद, उनका कलाम सुन रहे थे। तो 2.5 घंटे प्रोग्राम हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मैं प्रोग्राम के बाद प्रमोटर से थोड़ा सा नाराज़, मैंने कहा यार इधर ऑस्लो में बहुत इंडियन पाकिस्तानी हैं, उनको भी बुला लेते, आपने नॉर्वेजियन। हाँ, तो कहने लगा न्याजी साहब ये ये वो हमारा लोग म्यूजिक तो सुन रहे थे, पोइट्री भी समझते यार, आपने पाकिस्तानी इंडियन इतने उनको बुलाते, इसको समझते सारे हैं, आपने understand नॉर्वेजियन तो बिठाए करते हुए हैं। हैं। तो उसने कहा कि जावेद भाई, बाबर भाई, ये वो लोग हैं जो बुल्ले शाह पे पीएचडी कर रहे हैं, जिस लाइन का आपको मतलब नहीं आता किसी गोरे से पूछो। वाह वाह वाह, अच्छा, कमाल है जी, समझ लेते हैं अमेजिंग। और हम लोग इसके। मतलब पता नहीं किस तरफ अच्छा, ये बताइए आप दोनों कि आपकी फैमिली में से, बच्चों में से भी किसी को शौक है इस तरफ म्यूजिक का? बहुत बहुत असल में आप जहाँ रहते हैं ना, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, कुर्बत बड़ी चीज़ है। किसी का एसोसिएशन। पास रहते हैं तो आपको मोहब्बत नहीं भी है तो आपको मोहब्बत होनी शुरू रहती है। हम ऐसे आदमी के घर पैदा हुए जहाँ समंदर बह रहा था एक म्यूजिक का, तो हम उसमें उठ के और म्यूजिक दिन तो है ही रात हम मोहब्बत देखते का थे। दूसरा नाम। तो वो हमारे अंदर वो कब गया, सरायत किस तरह कर से गया। अंदर आ मतलब गया। ये अब मेरा बेटा बेटा हसन साहब अब मेरा- जब इस्लामाबाद आते थे तो हमारे पास ठहरते थे। अच्छा। उस्ताद सलामत अली खान जब आए हमारे पास, गुलाम अली साहब So जब उनसे आते भी थे आपने वही इधर, चीज़ adopt तो की। उनको देख देख के शौक हुआ कि यार काश इस तरह से हम इस तरह के। अब मेरा बेटा है जहांगीर न्याजी, और उससे छोटा अकबर है, वो दोनों म्यूजिक कर रहे हैं। जहांगीर का तो गाना बहुत गया है उसमें, नेस्कैफे बेसमेंट में, PRA थारे बिना लागे नहीं, हाँ, 11-12 मिलियन उसके व्यूज हैं। आपके साथ ज़्यादा हाँ, मेरा बेटा है। वेरी नाइस। मेरा सुभान बेटा बहुत सुरीला है, उसने भी 2-4 काम कर रहे वीडियो बच्चे। बनाए हैं, बड़े ने भी हमने माशाल्लाह। रोका नहीं किसी को, रोका नहीं है। करो जो करना दिल चाहता है। देख रहे हैं, यही आज़ादी है सपोर्ट कर रहे हैं। मारिया, यही आज़ादी है ना कि जो बच्चा जो करना चाहे, पढ़ने के बाद अगर मगर म्यूजिक की तरफ पहले आना चाहे पढ़ाई तो मैंने कहा, पहले पहले पढ़ाई, ये तो पढ़ाई। बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ-साथ लो केक मारिया, भी काट लेते देखिए हैं, नहीं नहीं नहीं, मीठी ईद है और मीठी ईद में हमने केक को भूल गए हैं। और नहीं, केक के साथ साथ जो देखे ना, हम कैमरा के सामने होते हैं, कैमरा के पीछे जो लोग हैं वो भी हमारी खुशियों में ये शरीक होंगे। बहुत- तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पूरी टीम से कि वो साथ आए ताकि हम मिलकर केक काटें और ईद की जो खुशियां हैं उसको दोबाला करें। लेकिन तो मैं मीठी ईद है। दिल चाह रहा था केक काटने से पहले 2 लाइनें, जी जी, बिस्मिल्लाह। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा जी 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 बाबर जी। साहब को भी गाने का शौक है, शौक इनका आज भी बाबर देखते साहब, हैं, हाँ। असल में जो हमारे लेजेंड्स हैं ना जी। उनको भी उनको याद कर रहे हैं। याद बस करना अब चाहिए, बिल्कुल ठीक इसलिए है। मुझे मैडम नूरजहां की गजल बहुत ही पसंद है। जी। लव मैडम हाँ। और उनका कमाल है जी, वाह 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 वाह।
यार क्या अदायगी, क्या हम बड़े कमाल कर दिया आपने तो। दिल में उतरते हैं मारिया ये अल्फाज। देखें दिल में उतरने की बात है भाई। अब देखें ईद मीठी ईद है और हम इसकी खुशियां ना सेलिब्रेट करें। आए जी हमारे सारे जो लोग हैं आए जी, मीठी मीठी बातें की हैं। आइए जी हमारे, आप भी चेयर आगे कीजिए जी, आप भी मारिया मिलकर काटते हैं। आप सारे पीछे आइए जी, आप ज़रा चेयर आगे कीजिए। जावेद भाई इधर आइए जी, आप भी आगे कीजिए। आइए आइए सारे दोस्त आइए जी। मारिया आप भी, मारिया ये मेरी तरफ ही चलाना, ये केक की तरफ चलाना है। आपकी कोशिश यही है कि ये अनवर रज़ा की तरफ चला दें। नहीं ऐसा कुछ ऐसा तो मैंने ठीक है। सोचा भी नहीं। ओके, ये देखें जी, ये सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो ये थोड़ा सबको खिला दें या सब खुद लेंगे? मेरा ख्याल है सब खुद खाएंगे, क्योंकि हमने अगर किसी को थोड़ा दिया तो गिला बन जाएगा, नाराज़गी होगी। तो हम सबको बाद में देते हैं जी, सारा केक खाते हैं। सबको हमारी तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से और न्याज़ी ब्रदर्स की तरफ से बहुत सबकी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। और मारिया जाते जाते ये ज़रूर पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हम डेली बेस पे शो करते हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस ईद पे जब भी आप दुआ करें तो मुल्क के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और यही खुशियाँ हमारी दुबाला हों। अल्लाह मियाँ किसी को बेवतना ना बनाए। कमाल आदमी, कमाल जी, यही बात है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए कि हम सबको मिलकर अपना फर्ज भी पूरा करना और अपने मुल्क के लिए दुआ भी करनी है। और इससे पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया भर में कहीं मारिया, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और नाजरीन आपसे कल मुलाकात होगी। मारिया और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद।